स्टूडेंट, वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। मैं अविनाश सर। पिछले क्लास में हम सभी लोग पढ़ रहे थे कि पूरे एनिमल किंगडम को दो भागों में बांटा गया है। पहला कॉर्डेट्स और दूसरा नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में जो मेजर डिफरेंस था उस डिफरेंस को हम लोग कवर अप कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो बेस्ड होगा कॉर्डेटा का सब फाइलम पे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं। देखिए, कॉर्डेटा, ठीक है। जो कॉर्डेटा होते हैं बाबू, उस कॉर्डेटा को हम लोग 3 सब फाइलम में क्लासीफाई कर सकते हैं। कॉर्डेटा को कितने सब फाइलम में क्लासीफाई कर सकते हैं? 3 सब फाइलम में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला, कॉर्डेटा को सब फाइलम कितने होते हैं? 3 सब फाइलम में क्लासीफाई कर सकते हैं। गौर से समझिएगा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? वर्टिब्रेटा। क्या बोल रहे हैं? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ये 3 सब फाइलम है किसके? तो कॉर्डेट्स के, कॉर्डेटा के। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा पूरा अच्छे ढंग से हम लोग समझ लेंगे, देन हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे। देखिए, यूरोकॉर्डेटा को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? टूनिकेटा। कोई आपसे पूछे भाई यूरोकॉर्डेटा को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि यूरोकॉर्डेटा को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो यूरोकॉर्डेट्स के जो मेंबर होते हैं ना, उनके बॉडी पे आपका ट्यूनिसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्यूनिसिन का एक लेयर होता है जो सेलुलोज का बना होता है। मान लीजिए कि एनिमल है तो उसके बॉडी पे क्या होगा? ट्यूनिसिन का एक लेयर पाया जाएगा जो सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, ट्यूनिसिन का लेयर होता है, उसे उसे हम लोग टेस्ट भी बोलते हैं, TEST। ओके, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा। क्लियर? ठीक है, चलिए हम अब आपको बताने वाले हैं यूरोकॉर्डेटा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा। उसके कैरेक्टर क्या है याद रखिएगा। यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं ना बाबू, उनमें नोटोकॉर्ड होगा ओनली इन टेल रीजन में, लेकिन कब? तो लार्वल स्टेज में। याद रखिएगा, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड मौजूद होगा किस स्टेज में? तो लार्वल स्टेज में। अंडरस्टैंड? ठीक है, याद रखिएगा, जो नोटोकॉर्ड होगा वो एडल्ट स्टेज में क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। लार्वल स्टेज में रहेगा, एडल्ट स्टेज में अब्सेंट हो जाएगा, वह नहीं रहेगा। ठीक है, एक और चीज़, जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उनमें आपका एडल्ट में कौन से स्टेज में? एडल्ट में क्या पाए जाते हैं? फेरेंजियल गिल सिलिट्स। क्या पाए जाते हैं बाबू? बोलिएगा, फेरेंजियल गिल्स सिलिट। याद रखेंगे, यूरोकॉर्डेट्स को हम लोग ट्यूनिकेटा बोलते हैं। ट्यूनिकेटा क्यों? क्योंकि ट्यूनिसिन का लेयर होता है। एनिमल सेलुलोज भी बोला जाता है क्योंकि सेलुलोज का बना है वो। दूसरी चीज़, इसमें जो नोटोकॉर्ड होगा वो लार्वल स्टेज में होगा, और किस रीजन में होगा? तो टेल रीजन में। इसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया? एडल्ट में क्या पाया जाएगा? फेरेंजियल गिल्स स्लिट। गिल स्लिट्स के बारे में हम कल आपको बताए भी थे कि गिल स्लिट जो होता है फेरिंग्स रीजन में आपका परफोरेटेड होता है, स्लिट्स ढेर सारा उसमें होता है, ओपनिंग होता है उसमें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्टर फीडर का काम करता है। वो क्या करता है? फिल्टर फीडर का मतलब वाटर जो होंगे, उस वाटर में जो फूड मटेरियल होगा, उस फूड मटेरियल को क्या करेगा? वाटर से सेपरेट करेगा। यानी माउथ से सपोज करिए वाटर एंट्री कर रहा है विथ फूड, फूड को क्या कर रहा है? वो फिल्टर कर ले रहा है, और इस गिल स्लिट से वो वाटर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो वाटर एंट्री कर रहा है थ्रू द माउथ, और फेरेंजियल गिल स्लिट से वो वाटर रिटर्न हो जा रहा है, और उसमें जो फूड्स है वो फिल्टर हो जा रहे हैं। क्लियर? चलिए, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? चलिए भाई, अब यूरोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल क्या होगा? डोलियोलम। क्या बोल रहे हैं? यूरोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल याद रखिएगा, डोलियोलम। उसके बाद सल्फा। डोलियोलम के बाद क्या बोलिएगा? सल्फा, एसिडिया,
क्या क्या बता रहे हैं? डोलियोलम, सल्फा, एसिडिया, हर्डमेनिया। हर्डमेनिया याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सा मुख्य एग्जाम्पल है ये? डोलियोलम, सल्फा, एसिडिया, हर्डमेनिया, ठीक है। ये आपको उतना काम करना ही है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब हम लोग जो देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं सिफेलोकॉर्डेटा। क्या देखने वाले हैं? सिफेलोकॉर्डेटा। देखिए सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है बाबू, गौर बहुत ध्यान से केयरफुल रहिए। एनिमल किंगडम है ना, ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुत ही वोलाटाइल है और इसमें रट्टा मार वाला चैप्टर है, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, उसका कैरेक्टर क्या है? नोटोकॉर्ड फ्रॉम एंटेरियर टू पोस्टीरियर रीजन। नोटोकॉर्ड जो होगा वो क्या होगा? नोटोकॉर्ड जो होगा वो क्या होगा? एंटेरियर टू पोस्टीरियर रीजन में होगा। मान लीजिए ये नोटोकॉर्ड है, तो ये नोटोकॉर्ड एंटेरियर टू पोस्टीरियर रीजन में होगा, एंटेरियर टू पोस्टीरियर रीजन में होगा। किसमें? तो सिफेलोकॉर्डेटा में, ठीक है। क्लियर हो गया? यह नोटोकॉर्ड जैसे आप लोग यूरोकोरेटा में भी क्या सीखे? यूरोकोरेटा में लार्वल स्टेज में था, एडल्ट में क्या हो गया था? गायब हो गया था ना भाई। भाई एडल्ट में गायब हो गया था ना नोटोकॉर्ड। यहाँ पे क्या होगा? हेड टू टेल रीजन में तो होगा ही होगा, एंटेरियर टू पोस्टीरियर होगा ही होगा, लेकिन ये क्या रहेगा? थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन काल तक, पूरे लाइफ टाइम तक उसमें प्रेजेंट रहेगा। राइट? क्लियर हो गया? ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा क्लियर है। चलिए अब हम सिफेलोकॉर्डेटा में हम आपको बताते हैं कि सिफेलोकॉर्डेटा में एडल्ट्स हैव ऑल कैरेक्टर्स ऑफ टिपिकल कॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं, एडल्ट मेंबर्स होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है? उनमें आपको देखने को मिलता है आपका एक टिपिकल कॉर्डेट्स, मतलब एक वैसा कॉर्डेट्स जिसमें तमाम गुण्स होते हैं। कॉर्डेट्स का पूरा कैरेक्टर, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, आपका डोर्सल नर्व कोड है, नोटोकॉर्ड है, ठीक है। इसके अलावा वेंट्रल हर्ट्स होते हैं कि नहीं, पोस्ट एनल टिल होते हैं। ये सभी कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है किसमें? तो सिफेलोकॉर्डेटा में। क्लियर हो गया? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा? तो सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? ब्रांचियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंसिलेट। ब्रांचियोस्टोमा का नाम क्या है? एम्फिऑक्सस और लैंसिलेट, ठीक है, तीनों सेम चीज़ है। क्लियर? ब्रांचियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस, इसी को क्या बोलते हैं? लैंसिलेट। क्लियर? चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सब फाइलम, जिसका नाम क्या है? वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, वर्टिब्रेटा के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स बोले तो एवीज, और क्या? मैमल्स, ठीक है। इसके लिए हम ट्रिक दिए थे, फ्राम दिए थे ना। तो वर्टिब्रेट्स हम लोग क्या है भाई? वर्टिब्रेट्स तो है। तो वर्टिब्रेट्स का मेन फीचर्स क्या होता है? वर्टिब्रेट्स का मेन फीचर होता है कि उनका जो ब्रेन होता है वो बोनी कवर से ढका हुआ होता है। मान लीजिए ये आपका ब्रेन है और इस ब्रेन के ऊपर में क्या है? बोनी कवर है। इस कवर को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स। क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम। क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम। क्लियर? ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स की पहचान है कि वर्टिब्रेट्स का जो ब्रेन बॉक्स होगा बाबू, उसमें क्रेनियम होगा। क्या होगा? क्रेनियम। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स। क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए नोटोकॉर्ड की बात कर रहे हैं। नोटोकॉर्ड ओनली, देखिए गौर करिएगा, हम लोगों में नोटोकॉर्ड था कब था? केवल हम लोगों में ही नहीं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो नोटोकॉर्ड था कब था? तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रायो, जब इम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट हो रहा था, तो उस टाइम में क्या था? नोटोकॉर्ड था। अब वो नोटोकॉर्ड क्या हो गया? चेंज हो गया। किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। जैसे ही हम लोग एडल्ट हुए, एडल्ट हुए, तो नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो गया? तो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस्ड हो गया। यानी इन एडल्ट किस में? इन एडल्ट नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस्ड हो जाते हैं? इन एडल्ट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर?
कोई डाउट? समझ में आ गया ना? नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस्ड हो जाते हैं? तो वर्टिब्रल कॉलम में। तो फिर आपको हम फिर से बताना चाह रहे हैं, वर्टिब्रेटा में क्या होगा? क्रेनियम होगा, ब्रेन बॉक्स होगा। नोटोकॉर्ड ओनली इन एम्ब्रायो स्टेज में होगा, लेकिन जैसे ही एडल्ट स्टेज आएगा तो वह नोटोकॉर्ड आपका चेंज हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में। किस में चेंज हो जाएगा बाबू? वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आपको एक एक्सेप्शन बताते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है एग्रेथा। ठीक है, हम आपको आगे चर्चा कर रहे हैं एग्रेथा क्या है। तो वर्टिब्रेटा का सुपर क्लास है। ठीक है, तो एक्सेप्शन है एग्रेथा। वर्टिब्रेटा का ही सुपर क्लास क्या है? एग्रेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए, जो एग्नेथा वाला केस होगा वर्टिब्रेटा में, उनमें हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। एग्नेथा में जो आते हैं, कौन आते हैं भाई? उनके मेंबर साइक्लोस्टोमेटा होते हैं। अभी इतना हम नहीं एग्जाम्पल देना चाह रहे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, अभी बेसिक है तो उसको थोड़ा सा हम अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन की ओर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो एग्नेथा है बाबू। एग्नेथा जो होगा वो वर्टिब्रेटा में ही आता है। ठीक है, वर्टिब्रेटा का ही हमारा क्लास है। उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा कि नोटोकॉर्ड क्या होगा? प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एग्नेथा के कुछ मेंबर्स में क्या होंगे कि एडल्ट होने पे उसमें नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो सकते हैं? तो वर्टिब्रल कॉलम में। किस में चेंज हो सकते हैं? वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा का आपका जो क्लास है उसमें क्या होगा? एग्नेथा। एग्नेथा में क्या बता दिए? एग्नेथा में आपका वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट में रिप्लेस्ड होगा, कुछ मेंबर्स में होगा, लेकिन कहा जाता है कि जो नोटोकॉर्ड होंगे वो क्या होंगे? थ्रू आउट द लाइफ रहेंगे, थ्रू आउट द लाइफ रहेंगे। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए बाबू, अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए, हम आपको क्या बता दिए? हम आपको बता दिए जो कॉर्डेट्स होते हैं, जो कॉर्डेट्स होते हैं उनको बांटा गया है यूरोकॉर्डेटा में और सिफेलोकॉर्डेटा में और वर्टिब्रेटा में। एक कॉर्डेट्स का 3 सब फाइलम था। ठीक है ना? पहला वाला जो दोनों है, पहला वाला जो दोनों है कौन सा? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। फर्स्ट वाला जो दो है, इस दोनों को कंबाइनली मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? सुन लीजिए, प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, क्लियर? कंबाइनली मिला के प्रोटोकॉर्डेट्स। अगर ये नहीं बोलना चाह रहे हैं, इसी का अदर नाम एक्रेनिएटा। ये नहीं बोलना चाह रहे हैं, इसी का अदर नाम इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। क्या क्या बोल रहे हैं? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को मेरे दोस्त क्या बता सकते हैं आप? कंबाइनली प्रोटोकॉर्डेट्स, एक्रेनिएटा, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं ये जो हमारा प्रोटोकॉर्डेट्स है। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स अब समझ लीजिएगा ना। प्रोटोकॉर्डेट्स मैं जो ही बोलूँगा कभी भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में सर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेट्स जो होंगे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, उनमें क्या होगा? नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अगर इसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस्ड हो जाता तब तो हम इसको रख देते कि इसमें वर्टिब्रेटा में। तो साइंटिस्टों ने इनको अलग क्यों किया? अलग इसलिए किया बाबू क्योंकि इसमें जो नोटोकॉर्ड होगा, इसमें जो नोटोकॉर्ड होगा वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस्ड नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम क्या है? कंप्लीटली एब्सेंट होता है, रीढ़ की हड्डी इसमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है भाई? चलिए, अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे क्या चीज़? तो डिवीज़न। किसका डिवीज़न? तो वर्टिब्रेटा का। यानी ये जो वर्टिब्रेटा आपको दिखाई दे रहा है ना, तीसरा सब फाइलम, उस वर्टिब्रेटा को हम लोग कितने? तो 2 डिवीज़न में। कितने डिवीज़न में? 2 डिवीज़न में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। वो कौन सा है भाई? कौन सा 2 डिवीज़न है? आपको तो पहले ही बोले थे। कौन सा? एग्नेथा,
एगनेथा और दूसरा कौन सा, ग्नेथोस्टोमेटा। एगनेथा और ग्नेथोस्टोमेटा ये दोनों किसका डिवीजन है, तो बताइए, फाइलम वर्टिब्रेटा का, सॉरी सब फाइलम वर्टिब्रेटा का। क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए आइए अब हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं एगनेथा का फीचर्स क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। एगनेथा देखिए बाबू, यहाँ पे एक अच्छे से समझिएगा, ए वर्ड का मतलब होता है नो, NO, नो मतलब नहीं। और ग्नेथा, ग्नेथा का मतलब होता है जॉ, जबड़ा। आपके माउथ में जॉ है ना, अपर जॉ और लोअर जॉ, मैंडिबल और मैक्सिला का बना हुआ है कि नहीं। तो लोअर जॉ को क्या बोलते हैं, मैंडिबल, अपर जॉ को क्या बोलते हैं, मैक्सिला। तो जॉ जो होता है JAW, जॉ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्नेथा। और नाम के पहले लगा हुआ है, इस वर्ड के पहले क्या लगा हुआ है, ए, तो मतलब ए ग्नेथा, डैट मीन्स जॉ इसमें क्या होगा, नहीं होगा, नॉट प्रेजेंस ऑफ जॉ। तो ए ग्नेथा का मतलब हुआ जॉ इसमें अब्सेंट रहेंगे। ए वैसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसमें जॉ क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। क्लियर, जबड़ा इसमें नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है ना, अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए ए ग्नेथा को दो क्लास में बांटा गया है। ए ग्नेथा को दो क्लास में बांटा गया है, ठीक है। वो कौन सा है, तो ओस्ट्रैकोडर्मी, क्या बोल रहे हैं, ओस्ट्रैकोडर्मी। और सेकंड है साइक्लोएस्टोमेटा। फिर से बोलिए मेरे साथ, ए ग्नेथा क्या डिवीजन है ना, किसका, किसका, वर्टिब्रेटा का ना। कितने भागों में, कितने क्लास में इसको हम लोग बांट सकते हैं, दो, कौन सा, ओस्ट्रैकोडर्मी और साइक्लोएस्टोमेटा। दुर्भाग्य है कि आज आपको ओस्ट्रैकोडर्मी का कुछ भी मेंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी मेंबर आपको ओस्ट्रैकोडर्मी को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी के सभी क्या हो चुके हैं, ऑल एक्सटिंक्ट, सभी विलुप्त हो चुके हैं। साइक्लोएस्टोमेटा, साइक्लो C4C याद रखिएगा, C4C मतलब इसमें जो C4C करने का मतलब ये C से साइक्लो, ठीक है। और इसका पहला C जो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर, यानी साइक्लोएस्टोमेटा का जो माउथ होगा बाबू वो कैसा होगा, तो सर्कुलर होगा। साइक्लोएस्टोमेटा किस में आता है, ए ग्नेथा में। साइक्लोएस्टोमेटा में जॉ नहीं होते हैं, इसलिए तो इसको ए ग्नेथा में रखते हैं हम लोग। और साइक्लोएस्टोमेटा में माउथ कैसा होगा, गोल होगा, लड्डू की तरह से। क्लियर, गोल माउथ होगा। क्लियर हो गया ना। चलिए, व्हाट इज द मेंबर ऑफ साइक्लोएस्टोमेटा, याद रखेंगे, टेरोमाइजोन। क्या बोल रहे हैं, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्प्री। पेट्रोमाइजोन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्प्री, याद रखिएगा। तो पेट्रोमाइजोन और लैम्प्री किसके मेंबर हैं, तो क्या जवाब देंगे आप, ए ग्नेथा के मेंबर हैं। और ए ग्नेथा में भी कौन से क्लास के हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा, साइक्लोएस्टोमेटा के। किसके, साइक्लोएस्टोमेटा क्लास के हैं। तो आपको याद हुआ पेट्रोमाइजोन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्प्री। और एक और एग्जाम्पल आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं मिगजीन। क्या बोलते हैं, मिगजीन। इसी को हम लोग बोलते हैं हैग फिश। देखो बाबू, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोड्स में, और हैग फिश आप इसको क्या बोलते हैं, मिगजीन को बोलते हैं। तो आपके एनिमल किंगडम में ढेर सारा एग्जाम्पल मिलेंगे जिसके लास्ट में आपको लगा हुआ रहेगा, वर्ड के लास्ट में फिश लगा हुआ रहेगा। तो आप उसको ट्रू फिश समझने का भूल मत करिएगा, ठीक है। वो सब फॉल्स फिश का एग्जाम्पल है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए भाई, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, सेकंड डिवीजन का बात करने वाले हैं। और सेकंड डिवीजन का नाम क्या है, ग्नेथोस्टोमेटा। पहला हम लोग क्या पढ़ लिए, ए ग्नेथा में हम लोग दो क्लास पढ़ लिए। ए ग्नेथा में हम लोग पढ़े ना भाई, दो क्लास, कौन सा, जो एक एक्सटिंक्ट हो चुका है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्ट्रैकोडर्मी। और दूसरा पढ़े क्या, साइक्लोएस्टोमेटा। क्लियर। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे किस पे, ग्नेथोस्टोमेटा पे। किस पे चर्चा करेंगे, ग्नेथोस्टोमेटा पे चर्चा करेंगे। देखिएगा, ग्नेथोस्टोमेटा, इसका रिवर्स बोल दीजिए पहले वाला का। इसमें क्या होगा, जॉ परसेंट होगा। इसको दो सुपर क्लास में बांटा गया है। इसको कितने सुपर क्लास में बांटा गया है, दो सुपर क्लास में। उसको क्लास में बांटा गया था, एक ग्नेथा को दो क्लास में बांटा गया था। कौन सा,
ओस्ट्राकोडर्मी और बोलिए साइक्लोस्टोमेटा। और ग्नेथोस्टोमेटा को हम लोग 2 सुपर क्लास में बांटते हैं। वो सुपर क्लास कौन सा है? तो पहला है आपका पीसेस मछलियाँ और सेकंड है हमारा टेट्रापोडा। पहला क्या बोल रहे हैं? फिश मछली खाए है ना भाई। दूसरा क्या? टेट्रापोडा। और इसमें जो फिश आएंगे वो ट्रू फिश रहेंगे। कैसा फिश रहेंगे? ट्रू फिश। समझ रहे हैं बात? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा फिशेस का स्टडी कर रहे हैं। देखिए समझिएगा, मछली जो होती है, मछली फिशेस, ठीक है, उनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं 3 क्लास में। आप सोच रहे होंगे सर कितना क्लासेस है, सुपर क्लास है, क्लास है, पहला वाला का भी 3 क्लास है, 2 क्लास है, ऐसे कितना याद किया जाए भाई? आपके लिए चैलेंजिंग है। ये तो आपका बेसिक है, फंडामेंटल चल रहा है, लेकिन आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगा। इसके टोटल एग्जाम्पल को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके जितने भी क्लास हैं, सुपर क्लास है, डिवीज़न है, सब आपको याद करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि नीट के पेपर में ज़्यादातर एग्जाम्पल्स और उस एग्जाम्पल का जो भी एग्जाम्पल होंगे उनके साइंटिफिक नेम मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? तो थोड़ा घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होइए, इसीलिए हम थोड़ा आराम आराम से आपको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो पीसेस में आपका 3 क्लास है। एक है आपको प्लेक्टोडर्मी। क्या है? प्लेक्टोडर्मी। बोलिए मेरे साथ, याद हो जाएगा। पीसेस में कितने क्लास है? मछलियों में कितने क्लास है? बोलिए। एक है प्लेक्टोडर्मी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मोर्ड फिश कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मोर्ड फिश। आर्मोर्ड फिश, ठीक है, आर्मोर्ड फिश हो गया। सेकंड है कॉन्ड्रिस्थिस। सेकंड क्या है? कॉन्ड्रिस्थिस। कॉन्ड्रिस्थिस, देखो कॉन्ड्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? कार्टिलेज। कॉन्ड्रो वर्ड का मतलब नहीं जानते थे तो समझ लीजिएगा, जान लीजिए। कार्टिलेज, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, मतलब वैसे मछली जिनका पूरा बॉडी किसका बना हुआ हो? तो कार्टिलेज का बना हुआ हो, उसे हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश। क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस फिश। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्मो ब्रांच। क्या बोलते हैं? इलास्मो ब्रांच। क्लियर हो रहा है? इलास्मो ब्रांच, ठीक है। क्यों भाई? क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि इंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होगा? कार्टिलेज का। कार्टिलेजिनस फिश नाम से ही क्लियर है कि उनका बॉडी जो बना होगा कार्टिलेज का बना हुआ होगा। कार्टिलेज क्या है भाई? हड्डी से थोड़ा सॉफ्ट नेचर का होता है ना। कार्टिलेज क्या होता है? सॉलिड है, प्लाइबल नेचर का, लचीलापन इसमें होता है कि नहीं? ठीक है, एनिमल टिश्यू में मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, एग्जाम्पल कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल क्या है? तो शार्क है। क्या है? शार्क है। इसके अलावा बहुत सारा मछली है, डॉग फिश है, इस जिनको हम स्कॉलिडोन कहते हैं। ठीक है, अभी आप अपने लेवल पे फिलहाल शार्क याद रखिए। कौन सा? शार्क। ठीक है, तो क्या बता दिए आपको कि फिशेस जो होंगे उनको 3 क्लास में बांटा गया। प्लेक्टोडर्मी जो क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। प्लेक्टोडर्मी क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। उनको क्या बोलते हैं? प्लेक्टोडर्मी को आर्मोर्ड फिश। क्या बोलते हैं? आर्मोर्ड फिश। ठीक है, इसके बाद हम आपको क्या बता दिए? कॉन्ड्रिस्थिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस फिश या इलास्मो ब्रांच। इस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका बॉडी किसका बना होता है? कार्टिलेज का। इनका इंडोस्केलेटन, जो अंदर का जो कंकाल है, इंडोस्केलेटन किसका बना होता है? कार्टिलेज का इंडोस्केलेटन होते हैं। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल याद रखेंगे क्या? शार्क। क्लियर? ओके। थर्ड जो मछली का क्लास होगा, जिसको हम सब लोग खाते हैं ना भाई, रोहू, कतला, गड़ई, मांगुर, सिंघी खाते हैं कि नहीं? उसे हम लोग बोलते हैं बोनी फिश। क्या बोलते हैं? बोनी फिश। ओस्ट्रिस्थिस बोलते हैं, बोनी फिश या ओस्ट्रिस्थिस। और पहले वाले को क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस फिश या कॉन्ड्रिस्थिस। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस फिश या कॉन्ड्रिस्थिस। कार्टिलेजिनस फिश को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिस्थिस, ठीक है, या इलास्मो ब्रांच। और बोनी फिश को क्या बोलते हैं? तो क्या बताइएगा? ओस्ट्रिस्थिस। ठीक है, या इसी को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं,
टेलोस्ट फिश, क्या? टेलोस्ट फिश, याद रखिएगा, टेलोस्ट फिश भी बोलते हैं। क्यों भाई बोनी फिश को बोनी फिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका जो कंकाल होगा, बॉडी का जो कंकाल होगा, वो किनका बना हुआ होगा? किसका बना हुआ होगा बताइए? बोन का बना हुआ होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? ओस्टियोसिस बोलते हैं। ओस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन, ओस्टियोलॉजी, है कि नहीं? चलिए, एग्जाम्पल रोहू, एग्जाम्पल क्या याद रखिएगा? रोहू, ठीक है। चलिए, आप समझ में आ गया? तो इतना जो हमारा क्लास था, कितना? 3 क्लास था। कौन सा? प्लेक्टोडर्मी, कोनरिस्थिस और ओस्टियोसिस, ये तीनों क्लास किसका था? तो पीसेस का था। पीसेस का ये 3 क्लास में हम लोग डिवाइड किए थे, राइट? क्लियर है? चलिए, नाउ हम लोग देखने वाले हैं टेट्रापोडा। पीसेस के बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? टेट्रापोडा। टेट्रा, टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, पोडा, पोडा मतलब क्या होता है? फिट, जिनके 4 पैर हो, ठीक है। टेट्रापोडा हम लोग किस में आते हैं? हम लोग का सुपर क्लास यही तो है। हम लोग का सुपर क्लास कौन सा है? टेट्रापोडा ही है ना भाई। आप बोलिएगा सर हमारे 4 पैर कहाँ हैं? आपका जो 4 लिम्ब है, दो दो हिंड लिम्ब है ना, ठीक है। टोटल मिला के तो आपका 4 ही तो हो गया। 4 लिम्ब में आप में तो आप वाला जो 4 लिम्ब है, ह्यूमन का जो 4 लिम्ब है, या पक्षी में भी, या ब्लू व्हेल में भी, या हॉर्स में, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो 4 लिम्ब जो है क्या है? अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या हो चुके हैं? मॉडिफाइड हो चुके हैं ना भाई, इवॉल्व हो चुके हैं ना। आप में 4 लिम्ब का काम क्या है? हैंडलिंग। बर्ड्स में 4 लिम्ब मॉडिफाइड हो गया है बिंग्स में, है कि नहीं? हॉर्स में 4 लिम्ब मॉडिफाइड है किसके लिए? रनिंग के लिए। पढ़े हैं कि नहीं? अभी तो नहीं पढ़े, बेसिक चीज़ें आगे पढ़ाएंगे। इसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। देखिए भाई, एम्फीबियंस, टेट्रापोडा का कितना क्लास है? टेट्रापोडा का कितना क्लास है? 4 क्लास है। सबसे पहला है एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टाइल्स, तीसरा है कौन सा? एवीज, और चौथा क्या है? मैमेलिया, जिसमें हम लोग आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फी मतलब क्या होता है? बोथ। एम्फी मतलब होता है बोथ। बोथ बोले तो जो ज़मीन और पानी, स्थल और जल दोनों इन्वायरमेंट में रहे, उससे हम लोग एम्फीबिया बोलते हैं। ये सब आपको मालूम है। एग्जाम्पल फ्रॉग हो जाएगा, टोड्स हो जाएंगे, सैलामेंडर्स, क्या क्या? फ्रॉग, टोड्स, सब मेढक जैसा ही होता है, सैलामेंडर्स, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो सब किसके एग्जाम्पल है? तो एम्फीबिया के। याद रखिएगा, सैलामेंडर्स में एक्सोल्टल लार्वा पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए भाई, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स किसे बोलते हैं? जो चलता हो, तो मान लीजिए आपका क्या है? अर्थ है, ठीक है। तो उनका बॉडी क्रीप, उसमें आपको क्या हो? टच हो, वो क्रीप करके चले, यानी रेंग करके चले आगे, जैसे आगे रेंगते हुए चले। आपका स्नेक्स हो गए। इसके अलावा लिजार्ड हो गया, कछुआ हो गया, क्रोकोडाइल्स, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स ही तो है बाबू, है कि नहीं? चलिए, स्नेक्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल है। एबीज, एरियल मोड ऑफ लाइफ, जो हवा में उड़ते रहते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बर्ड्स, ठीक है। और हम लोग कौन सा है? मैमल्स है ना। मैमल्स में केवल हम लोग ही तो नहीं आते हैं। प्लेटिपस, प्लेटिपस, ठीक है, ये प्लेटिपस मालूम है ना, ये मैमल्स है, लेकिन क्या होता है? ओविपेरस। ओविपेरस मतलब अंडा देने वाला। ये एग लेइंग मैमल्स है। कौन? प्लेटिपस, इकिडना, ये सब एग लेइंग मैमल्स है, ठीक है ना। पॉइजनस मैमल्स है भाई, ठीक है। कंगारू, रैबिट, रैट, रैट के बाद क्या है? कैटल, उसके बाद एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, मंकी, लंगूर, ह्यूमन, एक मतलब लंगूर होता है, व्हेल, डॉल्फिन, बैट, बैट मतलब चमगादड़, बैट मतलब क्या होता है? चमगादड़, स्क्विरल, ये सब जो हैं किनके एग्जाम्पल हैं? तो मैमल्स के एग्जाम्पल है,
क्लियर? समझ में आ रहा है ना? आएगा आएगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए भाई, अब देखिए एनिमल किंगडम।